फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रजनी वशिष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर आरजी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। पिछली वीडियो में हमने केंद्रीय बैंक का अर्थ, परिभाषा, उद्गम, विकास पढ़ा था। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने केंद्रीय बैंक के कार्य पढ़े थे, जिसके अंतर्गत आपने नोट निर्गमन का एक अधिकार, मोनोपोली ऑफ नोट इशू, सरकार का बैंकर, एजेंट एवं परामर्शदाता, फंक्शंस एंड बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट, बैंकों के कार्य, अंतिम ऋणदाता का कार्य, बैंकों के बैंक का कार्य, अंतिम ऋणदाता का कार्य, राष्ट्र के स्वर्ण एवं विनिमय कोषों का संरक्षक, निकासी गृह का कार्य पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम निकासी गृह का कार्य, आंकड़ों और सूचनाओं का प्रकाशन, साख नियंत्रण, इन कार्यों को पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक निकासी गृह या समाशोधन गृह का कार्य करता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शंस, विभिन्न बैंकों के पारस्परिक भुगतान का निपटारा केंद्रीय बैंक जितनी अच्छी तरह से करता है और कोई संस्था नहीं कर सकती, क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास सब बैंकों के खाते होते हैं। अतः केंद्रीय बैंक अलग अलग बैंकों को किए जाने वाले भुगतानों तथा प्राप्त होने वाले भुगतानों का एक सामूहिक ब्यौरा तैयार करता है और कुल योगों के अंतर को बैंकों के खातों में नाम और जमा की प्रविष्टियों से ही बिना नकदी हस्तांतरण और बिना समय की बर्बादी से निपटारा कर देता है। समाशोधन गृह की जो प्रारंभ है वो 1854 में हुआ था। समाशोधन गृह के रूप में केंद्रीय बैंक के महत्व को प्रोफेसर विलिस ने इस तरह से कहा है कि इससे न केवल नकदी और पूंजी की बचत होती है, बल्कि यह किसी समाज द्वारा समय विशेष में रखी जाने वाली तरलता पसंदगी की परीक्षण की पद्धति है, जिसका दिन प्रतिदिन का ज्ञान बैंक के लिए आवश्यक है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने देश के सब अनुसूचित बैंकों के लिए समाशोधन गृह का कार्य करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक के पास 150 से अधिक केंद्र हैं और यह अपने सदस्य बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने में सहायता करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये रकम को केंद्रीय बैंक भेजता है। अब नेक्स्ट है सूचना और आंकड़ों के संकलन का कार्य। केंद्रीय बैंक जो है वो सभी बैंकों का बैंक है और केंद्रीय बैंक के पास सभी बैंकों की सूचनाएं और आंकड़े होते हैं। सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करने और देश की सारी अर्थव्यवस्था की विभिन्न व्यापारिक औद्योगिक गतिविधियों में पूर्ण परिचित होने के नाते केंद्रीय बैंक मुद्रा बैंकिंग, विदेशी विनिमय आदि आंकड़ों और सूचनाओं का प्रकाशन करता है। केंद्रीय बैंक के पास सभी बैंकों की सूचनाएं और आंकड़े होते हैं, तो वो केंद्रीय बैंक उसका प्रकाशन करता है, जिसमें कि सरकारी नीतियों के लिए भी यह अत्यंत उपयोगी होती हैं। सरकारी नीतियां भी केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के आधार पर ही बनाई जाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सांख्यिकी विभाग का संचालन भी करता है और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन तथा वार्षिक प्रतिवेदन हर साल प्रकाशित होता है, जिसमें कि सूचना और आंकड़ों का प्रकाशन सारी सूचनाएं और आंकड़े होते हैं और सरकार के आदेश पर भी रिजर्व बैंक विभागीय जांच समितियों की स्थापना का सर्वेक्षण करता है। इसके बाद नेक्स्ट कार्य है साख का नियंत्रण या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य है, मेन जो कार्य है, वो मुद्रा का निर्गमन है। तो पत्र मुद्रा और साख मुद्रा दोनों मुद्राओं का नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक नीति को भी सुचारू रूप से चलाता है। तो हमारे देश में दो प्रकार की, यानी कोई भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार की नीतियां होती हैं, एक तो मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। इन दोनों नीतियों से ही पूरी अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती है और देश का विकास होता है। तो जो मौद्रिक नीति है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही निर्धारित होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति को निर्धारित करता है। साख नियंत्रण का उद्देश्य देश में विनिमय दर में स्थिरता
मूल्य स्तर में सापेक्षिक स्थायित्व, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना भी केंद्रीय बैंक का ही कार्य है। अतः बड़ी सतर्कता से केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति और साख मुद्रा को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के अनेक तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे विनिमय दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोषों में परिवर्तन, तरल कोषों में परिवर्तन, प्रत्यक्ष कार्यवाही। ये सब केंद्रीय बैंक साख मुद्रा के नियंत्रण करने में कार्य करता है। तो ये जो है केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य हैं।